बयान देते नजर आए। उनका कहना है कि बीजेपी जानबूझकर एसआईआर करवा रही है। एसपी की जीती सीटों पर वोट काटने की तैयारी चल रही है। यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर, अपनी पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से, अपने संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अपनी वोटर लिस्ट ठीक करें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर मुद्दे पर इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना राहुल गांधी गैंग की आदत हो चुकी है। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना यह श्री राहुल गांधी गैंग जो है, जिसमें श्री अखिलेश यादव भी हैं, श्री तेजस्वी यादव भी हैं और टीएमसी की सुश्री ममता बनर्जी जी भी हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं वह राजनीतिक रूप से आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईआर यह मतदाता सूची के शुद्धिकरण का एक तरह से पवित्र यज्ञ है और किसी भी देश के संविधान और उस देश के मजबूत लोकतंत्र का एक आधार बनता है। हमारा संविधान कहता है कि मतदाता सूची में कोई सुधार करना है, कोई मतदाता मृतक हो गया है, कोई मतदाता का नाम 2 स्थानों पर है, कोई देश के बाहर का कोई घुसपैठिया मतदाता सूची में आ गया, तो उसका 20-20 साल में उसका शुद्धिकरण करना चाहिए। वो कार्यक्रम चल रहा है। इसमें कांग्रेस सहित, समाजवादी पार्टी सहित, राष्ट्रीय जनता दल सहित तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी हाहाकार मचा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब जनता दे रही है और बिहार में दिया है। एसआईआर के बाद वहाँ चुनाव हुआ और चुनाव में जिन लोगों ने एसआईआर का विरोध किया वो चारों खाने चित पड़े हैं। बीजेपी यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से संवैधानिक है और इसका मकसद केवल अपात्र मतदाताओं को हटाना और योग्य मतदाताओं को सूची में जोड़ना है, लेकिन विपक्ष झूठ बोलने का काम कर रहा है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है यूपी में कानून व्यवस्था की मजबूत स्थिति है। बिहार की तरह पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी कमल खिलाने जा रही है। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और ये विशेष पुनरीक्षण अभियान है, तो केवल आयोग की मंशा जो अपात्र मतदाता हैं उन्हें मतदाता सूची से हटाने की है और जो योग्य मतदाता हैं, पात्र मतदाता हैं, उन्हें मतदाता सूची में सम्मिलित करने की। विपक्ष का नकारात्मक एजेंडा चलाने का उनका स्वभाव है और वो केवल एक समाज को गुमराह करके राजनीति आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने देखा होगा बिहार में किस प्रकार से उन्हें एसआईआर के विषय को इतना मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन जब फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशित हुआ तो किसी ने कोई उस पर आपत्ति। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है और किसी को भी गैर कानूनी गतिविधियों को करने की और शामिल होने की इजाजत नहीं है। सर, पश्चिम बंगाल के लिए क्या बोलेंगे जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही कमल खिलने जा रहा है। बीजेपी ने एसआईआर के जरिए यूपी की हारी हुई सीटों को जीतने की व्यूह रचना शुरू कर दी है। बीजेपी के महामंत्री संगठन धर्मपाल ने एसआईआर अभियान की बैठक में साल 2022 विधानसभा चुनावों में हारे हुए बीजेपी प्रत्याशियों को बुलाकर एसआईआर अभियान में जुटने का मंत्र दिया। भाजपा यूपी में हारी हुई 112 विधानसभा सीटों के पूर्व प्रत्याशियों के साथ बैठक की रचना कर संगठन को दुरुस्त कर बूथ स्तर पर प्रवासी तैनात कर दिए गए हैं। पन्ना प्रमुख के जरिए बीजेपी बूथ स्तर पर वोटर लिस्ट का पन्ना लेकर मतदाताओं को दुरुस्त करने के अभियान में लगा दिया गया है। निरीक्षण कार्यक्रम सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी स्वाभाविक रूप से चलती है और कभी अभियान चलाकर किया जाता है, जैसे इस दौरान किया जा रहा है। विभिन्न राज्यों में जो मतदाता दिवंगत हो गए हैं, जो मतदाता 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उनका स्थानांतरण हो गया है, तो ऐसे नामों को जोड़ना और घटाना ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं निश्चित रूप से उनको वैध मतदाताओं पर विश्वास नहीं है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले उन हारी हुई सीटों की
व्यूह रचना शुरू कर दी है जीतने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी थी। दरअसल SIR को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान चला रही है, इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी हर उत्तर प्रदेश के संगठनात्मक जो क्षेत्र हैं 6 क्षेत्र, उनकी अलग अलग बैठकें कर रही है। इन बैठकों में जहां SIR के तहत जो अभियान चल रहा है, बीजेपी अपने हारे हुए प्रत्याशियों को इन अभियानों में लगा रही है कि वहां वोटर लिस्ट को दुरुस्त कराएं और गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान में जुटें। जाहिर सी बात है, बीजेपी की सधी हुई रणनीति है कि उन 112 विधानसभा की सीटों को जीता जाए जो भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में हारी थी। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।